तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे गूगल एड्स की। ठीक है, और हम ये बात करेंगे हम गूगल एड्स को कैसे यूज़ करते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। गूगल एड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जो कि डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो तीन टर्म्स है, CPM, CPC और CPV। तो कॉस्ट पर थाउजेंड, CPM का मतलब कॉस्ट पर थाउजेंड। तो ये वो अमाउंट है जो कि हम देते हैं जब हमारी वीडियो या कोई किसी और चीज़ के 1000 इम्प्रेशंस वो ऑडियंस को शो कर दे। ठीक है, तभी हम ये अमाउंट पे कर दें। ठीक है, इसका मतलब इसका इसका कोई रिलेशन नहीं है कि हम कितने क्लिक्स लेते हैं, कितने क्लिक्स होते हैं या नहीं होते। 1000 इम्प्रेशंस आ गए तो हमें उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। CPC होता है कॉस्ट पर क्लिक। ये वो अमाउंट है जब कोई हमारी वीडियो पे क्लिक करता है या हाँ, और CPV क्या होता है, कॉस्ट पर व्यू, जब कोई हमारी एडवर्टाइजमेंट को व्यू करता है। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और आपको हर एक एडमिन का ध्यान रखना है और अपनी जो क्या कहते हैं उसको, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से आप इन तीन कीवर्ड्स को या इन तीन टर्म्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपनी जो आपको ठीक लगे आप वो उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और दो और चीज़ें, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र और गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर, तो इसके बारे में मैं बात करूँगा बट वो आगे आने वाले टाइम पे मैं बात करूँगा। ठीक है, तो अब हम बात करें गूगल एड्स रन कैसे होती हैं। ठीक है, तो गूगल एडवर्ड्स क्या होता है, ये एक बिडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो आपकी ऐड होती है उसकी पोजीशन डिटर्मिन होती है, आप कितनी बिड लगाते हो, मतलब कितना मनी लगाते हो, और आपकी क्वालिटी स्कोर क्या है आपकी ऐड का। ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी बिड होगी उतना ही ज़्यादा क्वालिटी स्कोर होगा आपकी, उतना ही ज़्यादा नहीं, जितनी ज़्यादा बिड होगी जितना ज़्यादा क्वालिटी स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपकी जो ऐड है वो टॉप पे रैंक करेगी। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है मैक्सिमम बिड और क्वालिटी स्कोर का कि आपकी जो एड्स है वो कहाँ रैंक करेंगी। तो ज़रूरी है कि आप अपनी बिड और स्पेशली जो आपका क्वालिटी स्कोर है ऐड का उसको सही रखें। हम ये भी बात करें क्वालिटी ऐड के क्वालिटी स्कोर को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो और ये देखिए, जो एक्चुअल CPC होता है, कॉस्ट पर क्लिक होता है, मतलब ये वो अमाउंट होता है जो कि कोई हमें देता है जब वो हमारी ऐड को व्यू करता है। ठीक है, वो फाइनलाइज कैसे होता है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो फाइनलाइज होता है कि देखिए, द एक्चुअल CPC विल बी फाइनलाइज बाय द एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट हाईएस्ट एड, मतलब आपसे जो आगे लोगों ने अपनी ऐड लगाई है उसके हाईएस्ट रैंक को डिवाइड करते हैं वो क्वालिटी स्कोर के साथ। ठीक है, और एक बार जब क्वेरी को रिक्वेस्ट कर देता है तो गूगल क्या करता है, वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर अपने एक्शंस को डिटर्मिन करता है और फिर डिटर्मिन करता है कि ऐड पोजीशंस क्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइजर्स तभी पे करेंगे जब कोई उनकी ऐड पर क्लिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताई, क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है अगर आपको अपना जो ऐड रैंक है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली और गूगल एड्स कैसे रन करती हैं, और अब हमें बात करनी है कि हम जो गूगल एड क्वालिटी स्कोर है, ठीक है, वो डिटर्मिन कैसे होता है और हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो गूगल एडवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर है वो 1 to 10 के बीच में होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्कोर होता है उतनी ज़्यादा आपके ऐड का ज़्यादा ऊपर रैंक होने में चांस है। ठीक है, और इसको अगर हमने अच्छा करना है तो क्या तीन चीज़ें जरूरी, एक तो है CTR, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो कि हमारी जो ऐड है उस पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट क्या है हमारी ऐड का। दूसरा है ऐड रेलिवेंस, और तीसरा जैसे मैंने आपको बताया लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ठीक है, तो CTR का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने आपकी जो वेबसाइट है उसको व्यू किया डिवाइडेड बाय कितने लोगों ने क्लिक किया। ठीक है, देखने के बाद कितने लोगों ने आपकी जो ऐड है उसको क्लिक किया, तो उसको इन दोनों चीज़ों को हम डिवाइड करें तो हमें CTR मिलता है। तो CTR जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको उतना ही ज़्यादा आपका ऐड अच्छा होगा। मतलब आप खुद देखिए, ठीक है, कि अगर आपकी जो वेबसाइट है उसको कोई व्यू करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देंगे, इसका मतलब ये है कि आपकी ऐड अच्छी है और लोग उसको व्यू भी करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट को व्यू भी करना चाहते हैं। ठीक है, और आपका जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है आपको उसको भी अच्छा रखना पड़ेगा। लैंडिंग पेज क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी ब्लॉग पे जाते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट के ब्लॉग पे या एफिलिएट मार्केटिंग के किसी कोर्स के ब्लॉग पे, तो एकदम से एक पॉपअप आता है वहाँ पे आपका ईमेल लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए, आपका ईमेल लेने के लिए, या सॉरी आपका फ़ोन नंबर लेने के लिए, तो वो उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो आपके लैंडिंग पेज कैसा है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो गूगल ऐड
की क्वालिटी है वो कैसी है, ठीक है। तो CTR क्या होता है कि नंबर ऑफ क्लिक्स दैट योर एड रिसीव्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड इज शोन, ठीक है। तो ये होता है CTR रेट, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप कैसे इम्प्रूव करोगे, और अगर आप ये इम्प्रूव करोगे तो आपका गूगल एड्स स्कोर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा और आपकी जो गूगल एड्स में आपकी रैंक है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि मैंने CPC की बात कर ली, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप गूगल जो एड्स हैं उसमें क्वालिटी स्कोर, CPC है, ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये गूगल एड्स आ गया, यहाँ पे हम जाएंगे गेट स्टार्टेड में। मेरा पहले ही अकाउंट बना हुआ है तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। मैं यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट में जाऊँगा और मैंने यहाँ पे लॉग इन किया। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि अगर आपको गूगल एड्स क्वालिटी को स्कोर में जाना है तो देखिए ये चीज़ है, तो आप कीवर्ड्स में जाइए, क्योंकि ये जो गूगल एडवर्ड्स होता है ये कीवर्ड पे डिपेंड होता है, आपके कीवर्ड कितने अच्छे हैं कितने नहीं, उसके बेसिस पे ही आपको स्कोर मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप कॉलम्स में जाओ, मॉडिफाई कॉलम करो, ठीक है, और यहाँ पर आप जाके क्वालिटी स्कोर ढूंढ सकते हो, आपको क्वालिटी स्कोर मिलेगा और आप उस पर क्लिक करना और आपको यहाँ पे क्वालिटी स्कोर नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपके ये जो बाहर के ये है ना, यहाँ पे मैक्स CPV, एवरेज CPV, कैंपेन टाइप, यहाँ पे आपको क्वालिटी स्कोर भी नज़र आने लग जाएगा। मेरा क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कोई अभी ऐड में कीवर्ड यूज़ किया नहीं है, इसलिए मेरा कोई कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी CPC या बिडिंग वगैरह वो सारी चीज़ें मेरी आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक कैंपेन रन कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक लाइव डेमो दूंगा आगे इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है, गूगल एडवर्ड्स की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होंगे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गूगल एड्स में, क्योंकि कीवर्ड्स के बेस पे ही जो गूगल एड्स हैं वो रन करते हैं, ठीक है। तो जितने इफेक्टिव हमारे कीवर्ड्स होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हमारे ऐड के और आगे रैंक होने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कीवर्ड्स की, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की। तो सबसे पहले है ब्रॉड मैच कीवर्ड। इसका मतलब ये होता है कि it allows your ad to reach as much users as possible. Your ads will appear whenever a user searches your keyword in however way possible. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप टाइप कर रहे हो बाय शूज़, तो उसके साथ रिलेटेड शूज़ ऑनलाइन बाय स्नीकर्स पर कोई टाइप करेगा तो भी वो रिजल्ट उसको शो हो जाएगा। अगर वो बाय शूज़ भी ना टाइप करिए, दोनों चीज़ वो शूज़ को शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें बाय शूज़ के साथ रिलेटेड हैं, ये शूज़ के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड। दूसरा है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। तो इसके और ब्रॉड मैच मॉडिफायर के बीच में क्या फ़र्क है? तो इसमें ये होता है कि अगर जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ऑफिस शूज़, ठीक है, ब्रॉड मैच में, तो वो शो हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अगर आपने एक सर्च टर्म लिख दिया कीवर्ड में ऑफिस शूज़, ठीक है, तो ब्रॉड मैच उसको शो कर देगा। बट अगर आपने कर दिया इवनिंग शूज़ तो वो ब्रॉड मैच में भी शो हो जाएगा, ब्रॉड मॉडिफायर में। मतलब अगर आपकी जो कीवर्ड है उसमें अगर ब्रॉड मैच में थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम ब्रॉड मैच मॉडिफायर में लगा दें तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड फिर भी शो हो जाएगा। बट अगर हम ऐसे लगा दें कि फॉर्मल फुटवेयर, ऑफिस शूज़ की जगह हम लगा दें फॉर्मल फुटवेयर, वो ब्रॉड मैच में शो हो जाएगा, बट ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड में वो नहीं शो होगा। वो इसलिए नहीं शो होगा क्योंकि एक भी सिमिलर टर्म जो कि ब्रॉड मैच में थी वो ब्रॉड मैच मॉडिफायर में शो नहीं हुई, ठीक है। मतलब ये चीज़ ज़रूरी है ब्रॉड मैच मॉडिफायर में कि वो सर्च रिजल्ट में आपका कीवर्ड दिखाए कि एटलीस्ट कोई एक टर्म ऐसी हो जो कि ब्रॉड मैच में यूज़ की हुई है, तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर में शो हो जाएगी, ठीक है। अगला है एग्जैक्ट मैच। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत एक नैरो कीवर्ड होता है, इसमें आप जो टाइप करते हो, अगर आपने टाइप किया
मोस्ट एक्सपेंसिव शूज़ ऑनलाइन। तो अगर एग्जैक्टली आपका जो कस्टमर है वो ये सेम चीज़ टाइप करेगा तो ही आपका रिजल्ट शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसी फ्रेज मैच है और ऐसे ही नेगेटिव मैच है। नेगेटिव मैच क्या होता है कि जब देखिए चूज व्हेन योर एड शुड नॉट बी शोन विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव मैच। फॉर एग्जांपल देखिए, इफ़ यू आर शोइंग एड्स अबाउट सेलिंग हाउसेज एंड डोंट वांट विजिटर टू लुक फॉर रेंट, ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज़, अगर कोई भी बंदा रेंट टाइप करे, ठीक है, अगर आप और आप चाहते हो कि आपकी एड शो ना हो, ठीक है, रेंट कीवर्ड पे, तो आपकी जो एड है वो शो नहीं होगी इस कीवर्ड से। ठीक है, तो ये है नेगेटिव मैच। मतलब आप कोई भी कीवर्ड लिख दो, जैसे रेंट लिख दो या शूज़ लिख दो, तो कोई भी जो सर्च रिजल्ट है वो आपका जो ऐड है वो नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमने बात कर ली एड्स के मैट्रिक्स के बारे में, गूगल एड्स कैसे रन करती हैं, गूगल एड की क्वालिटी कैसे डिटर्मिन होती है, और हमने ये भी बात कर ली कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की। ठीक है, तो ये तो हो गई ये चार बातें। ठीक है, अब हम बात करेंगे टारगेटिंग की। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, बट मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप कीवर्ड्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो गूगल एड्स में। तो इसके लिए हम पहले एक नया कैंपेन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कर लिया न्यू कैंपेन। ठीक है, तो ये मैं एक वेबसाइट ट्रैफिक पे बनाऊंगा। तो इससे आपको देखिए वेबसाइट ट्रैफिक चूज़ किया मैंने। मैं चाहता हूँ मेरे वेबसाइट ट्रैफिक कहाँ से मुझे मिले, सर्च रिजल्ट के थ्रू। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है उस टाइप हो गई। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा, स्टार्ट न्यू। ठीक है, जब ये स्टार्ट न्यू कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आप देखिए ये वेबसाइट सर्च ट्रैफिक आ गया। ये सारी वीडियो आप कैसे एक पूरा ऐड वेबसाइट का चला सकते हो वो मैंने आपको आगे आने वाली वीडियो में पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ हम आ गए। ठीक है, तो कंट्री मैं इंडिया चूज़ कर लेता हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश हम रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस का सेगमेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे आके बताऊँगा। ठीक है, आप अपना डेली बजट आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, क्लिक्स वगैरह ये करके। साइट लिंक एक्सटेंशंस के बारे में भी आपको आगे पता लग जाएगा। तो सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे आके आपको अपने कीवर्ड्स टाइप करने हैं, बट आपके पास चॉइस होती है कि आप ब्रॉड मैच या एग्जैक्ट मैच ये सारे कीवर्ड्स टाइप कर सकते हो। ठीक है, वो आपको क्या करना है उसके लिए कि पहले आपको बहुत ही समझना ये है कि उनका सिंटेक्स क्या होता है कीवर्ड को लिखने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे एक पूरा सिंटेक्स दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जाके लर्न मोर में जाना है। ठीक है, और साइड पे ये एक पॉपअप सा आएगा, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कौन सा कीवर्ड कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ब्रॉड मैच के बारे में बताया हुआ है। फ्रेज मैच की चलो हम बात करते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द सिंटेक्स फॉर फ्रेज मैच इज टू पुट कोट्स अराउंड योर कीवर्ड सच एज लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप ऐसे अपना कीवर्ड टाइप करोगे तो इसका मतलब कि आप फ्रेज मैच वाला कीवर्ड करना चाहते हो। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कीवर्ड है वो एग्जैक्ट मैच इज डेजिग्नेटेड ब्रैकेट सच एज रेड शू, तो आपको ब्रैकेट के अंदर अपना जो कीवर्ड है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी नेगेटिव कीवर्ड आप कैसे डाल सकते हो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर मुझे ये करना है तो ये हो गया बेस्ट ऑनलाइन शूज़। ये हो गया मेरा कौन सा कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड। ठीक है, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। तो ऐसे आप कीवर्ड्स डाल सकते हो अपनी जो एड्स है उसमें। ठीक है, और अगर मैंने ये वाला कर दिया बेस्ट ऑनलाइन शूज़, ये वाला कौन सा हो गया, तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं इसको स्पेस मार के एंटर कर देता हूँ, तो ये कोर्स में कौन सा हो गया, ये हो गया फ्रेज मैच। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के कीवर्ड्स हो गए। मैंने आपको सिंटैक्स बता दिया, अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप पूरी तरह से ये चीज़ पढ़ सकते हो और आपको पता लग जाएगा आप कैसे डिफरेंट कीवर्ड्स लिख सकते हो और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टारगेटिंग।
टारगेटिंग क्या होता है कि ये डिसाइड करती है आप कौन सी और कैसी कैसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो दो टाइप की टारगेटिंग होती है, एक होती है प्लेसमेंट और सॉरी एक होती है कंटेंट और एक होती है ऑडियंस, ठीक है। कंटेंट में क्या होता है कि आप कैसी जो क्या बोलते हैं इसको, आप कैसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। आपकी ऑडियंस का निच क्या है, म्यूज़िक है, सोशल इश्यूज है, ठीक है। तो ये कंटेंट होता है कि आपकी जो ऑडियंस का जो टारगेट है उसका जो कौन सा वो ज़्यादा कंटेंट देखती है। तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, टॉपिक्स, प्लेसमेंट और डिस्प्ले एक्सपेंशन फॉर सर्च। तो मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो हर एक जो कैंपेन होती है उसकी जो ऑडियंस की जो फैसिलिटी देता है गूगल एड्स वो डिफरेंट होती है। जैसे कोई अगर प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पे अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे टारगेटिंग एंड ऑडियंस सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें ज़्यादा चीज़ें दी नहीं हुई। तो ये देखिए ऑडियंस सेगमेंट्स ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा रहा है ये। तो देखिए ये सर्च है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट लिखा हुआ है। देखो, तो ये जो चीज़ है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ये जो टारगेट टैग है ये आपको बताऊंगा, ये होगी ऑडियंस टारगेटिंग, क्योंकि आई थिंक जो वेबसाइट वाली होती है उसमें प्लेसमेंट वाली ऑप्शन या टॉपिक्स वाली ऑप्शन शायद नहीं होती हमारे पास। तो मैं आपको वेबसाइट वाले में ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है अफिनिटी, मतलब दिस इज फॉर एडवर्टाइजर्स हु यूज ट्रेडिशनल मार्केटिंग लाइक टीवी कैंपेन्स एंड कैन एक्सपेंड ऑनलाइन रीच यूजर्स विद गूगल नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता लगता है कि देखिए जैसे मैंने एफिनिटी कर दी, तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर देखिए एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को लाइक करना। तो अगर कोई, हमें पता है हमारी ऑडियंस को न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स पसंद है तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, शॉपिंग करना पसंद है तो वो कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पसंद है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली होगी एफिनिटी टाइप, मतलब आपकी जो ऑडियंस है उसको कौन से टाइप का कंटेंट पसंद है, ठीक है। दूसरा है हमारा डेमोग्राफिक्स, मतलब एज और जेंडर क्या है आपके जो वो आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डेमोग्राफिक्स में, ठीक है। तीसरी चीज़ है इन मार्केट, ठीक है। तो इन मार्केट मतलब ये है कि अगर आपने पहले कोई कैंपेन चलाया है, ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में वही जो चीज़ है वही उनको दिखाई जाएगी जिस जो कि उनको पहले दिखाई गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इन मार्केट। तो देखो ये यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन सी चीज़ अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, ठीक है। हम्म। तो अगला है रीमार्केटिंग। तो रीमार्केटिंग में क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टारगेटिंग मेथड, जिसमें क्या होता है कि आप, तो बिजनेसेस क्या करते हैं, जो टारगेट यूजर्स जिनने पहले वेबसाइट को विजिट किया हुआ है उनको ही फिर से टारगेट करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उनके कन्वर्जन होने के एड्स के जो चांसेस है वो और ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और सिमिलर ऑडियंसेस का क्या मतलब होता है कि आपको यहाँ पे वो यूजर्स मिल जाएंगे जो कि सिमिलर होता है आपके रीमार्केटिंग लिस्ट के, ठीक है। जो कि लोग पहले आपके वेबसाइट को विजिट करते हैं उनकी लिस्ट के साथ मैच करके वो आपकी और ऑडियंस को भी चूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं सिमिलर ऑडियंसेस, ठीक है। तो ये हो गई ऑडियंस टारगेटिंग। और ऐसे ही प्लेसमेंट और टॉपिक्स भी होते हैं, वो मैं आपको वीडियो वाली में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, न्यू कैंपेन करेंगे एक और, यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे न्यू कैंपेन में मैं करता हूँ क्रिएट स्पेसिफिक वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया कंटिन्यू।
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान मेन रखना है कि देखिए मैंने बात की प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट के बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं कैंपेन रन करूंगा। तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट में मतलब अगर आपके वीडियो के साथ रिलेटेड कोई भी आप चैनल यूट्यूब चैनल को टारगेट आप यहाँ पे कर, फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्यूटी आपका सोशल इश्यूज़ पे आप कुछ बनाना चाहते हो, तो ध्रुव राठी की ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो आप प्लेसमेंट में उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइए, ध्रुव राठी टाइप कीजिए, तो आप ध्रुव राठी पे आपकी जो ऐड है वो शो हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही टॉपिक्स है कि आप कौन से टॉपिक्स के रिलेटेड आप अपनी जो वीडियोस है वो दिखाना चाहते हो। कंप्यूटर्स के रिलेटेड है तो आप कंप्यूटर्स कर लीजिए, बुक्स के साथ रिलेटेड है तो बुक्स के साथ कर लीजिए। ठीक है, तो ये है। ठीक है, और यहाँ पे एक एडिशनल सेटिंग्स भी होती हैं ये वाली, तो इस पे आप ये देख सकते हो कि आप कौन से डिवाइसेस पे दिखाना चाहते हो अपनी ऐड को। फ्रीक्वेंसी मैपिंग होती है कि आप कितनी बार अपनी ऐड एक कस्टमर को दिखाना चाहते हो। ठीक है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कन्वर्जन्स आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें भी हैं। और आपका जो कैंपेन होता है या तो कैंपेन टोटल या तो डेली वाले में आप कर सकते हो। ठीक है, मैं तो डेली यूज़ करता हूँ कि डेली से यूज़ करने का क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और इम्प्रेशंस आ जाते हैं मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सीपीवी या आप देखिए टारगेट सीपीएम, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई वो आप इसके ज़रिए चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी ओवरव्यू भी दिया हुआ कि सीपीवी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है। ठीक है, तो आगे डिटेल में मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो अगर हम आगे चलें तो और आगे कौन से में चीज़ें करनी है। कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र, तो हमने कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर हमें कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र, तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका जो एक तो आप मैनुअली अपनी एड्स को रन करते हो और कन्वर्जन करने को, एक होता है ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक के अंडर आ जाता है कि इसमें जो गूगल एड्स है वो खुद डिसाइड करती है कि आपके एड्स को कितना चलाना है कितना नहीं शो करना है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र का हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र एक मिनट रुको, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र में जाने के लिए, तो आपको पहले यहाँ पे किसी भी ऐड कैंपेन पे क्लिक करना है, फिर जाना है सेटिंग्स पे। ठीक है, फिर जाना है आपको बिड स्ट्रेटजी में, और नीचे आपको यहाँ पे फोकस ऑन कन्वर्जन के नाम का एक चीज़ नज़र आएगी, आप उस पर क्लिक करना, और फिर आपका मैक्सिमम जो कन्वर्जन वाला कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र होगा वो एक्टिवेट हो जाए खुद से। मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी जो ये ऐड है वो इसको शायद सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो बिड एंड स्ट्रैटेजी में जाइएगा और आपका जो ये चीज़ होगी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और बाकी आप खुद भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप चेक करिए कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। ठीक है, गूगल की कंसेप्ट्स के बारे में, जैसे एड्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, गूगल एड्स रन कैसे करती हैं। ठीक है, और फिर गूगल का ऐड जो क्वालिटी स्कोर है वो डिटर्मिन कैसे होता है, डिफरेंट कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड अगर आप और इजीली ऐड करना चाहते हो तो आप कीवर्ड्स में जाके सॉरी, तो आप नेगेटिव कीवर्ड्स में जाके यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप कीवर्ड्स टाइप कर सकते हो, नेगेटिव कीवर्ड्स जो आपको टाइप करने। ठीक है, तो ये हो गए नेगेटिव कीवर्ड्स। प्लेसमेंट्स के बारे में आप, तो ये साइड वाले जो मेनू है, आप इसके ज़रिए आपके एड्स की सारी इन्फॉर्मेशन का पता लगा सकते हो। ठीक है, आपकी कौन सी ऐड चल रही है। ठीक है, देखिए एड्स एंड एक्सटेंशंस, तो मेरी ये वाली ऐड अब फ़िलहाल चल रही है। वीडियोस कौन सी चल रही है। ठीक है, लैंडिंग पेजेस मेरे कौन से हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस साइट के पॉपअप से भी पता लग जाएंगी। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि हम आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे कैंपेन रन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस एक और वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कस्टमर्स या अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है तो आपको उसके लिए मनी पे करनी पड़ती है। तो इसके दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल एड्स, सेकंड है फेसबुक मार्केटिंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गूगल एड्स के बारे में। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो मैं गूगल एड्स खोलूँगा और हम यहाँ पे जाएंगे। अगर आप उसका अकाउंट बनाना है बहुत आसानी से बना सकते हो। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के आप इसका अकाउंट बना सकते हो। तो जैसे मैंने ये कर लिया तो यहाँ पे मैं अपना एक अकाउंट चूज़ कर लूँगा कोई भी। तो ये गया। तो ये इंटरफेस होता है गूगल एड्स का। ठीक है, यहाँ पे साइट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता लगता रहेगा। ये आपकी कैंपेन्स के बारे में आपको बताता रहेगा। जैसे ओवरव्यू का टैब आपको बताता है कि आपका जो पूरा एक समरी है ऐड का वो कैसा है, मतलब कितने इंप्रेशंस हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, व्यू रेट क्या है, ये सारी चीज़ें। और अगर कुछ चेंजेस करनी है तो आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। ठीक है, और प्लेसमेंट अगर आपको देखना है तो ये आपको पता लग जाएगा कि आपका ऐप कहाँ कहाँ गूगल एड्स ने दिखाया, या फिर आपने जो प्लेसमेंट्स गूगल एड्स में एंटर की थी वहाँ से कौन से जगह पे जाके आपको ट्रैफिक आया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको आपके कीवर्ड्स के बारे में पता लग जाएगा कि कौन से कीवर्ड पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आया है। ठीक है, और यहाँ पे वीडियोज़ होगी सारी जो कि आपने एडवर्टाइजमेंट में डाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम एक वेबसाइट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सर्च में जाके न्यू कैंपेन करना है। यहाँ पे न्यू कैंपेन आ जाएगा तो आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट बनाए तो वेबसाइट ट्रैफिक पे जाइए ऐसे, और आपको यहाँ से चूज़ करना है कि आप कौन सा फॉर्मेट चूज़ करना चाहते हो। तो हम सर्च वाला फॉर्मेट चूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी आप डिस्प्ले वगैरह भी कर सकते हो, बट सर्च वाला सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे आपको जो आपकी वेबसाइट की बिजनेस है उसको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना यूआरएल ऐड करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यूआरएल हो गया और ये आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट न्यू कर दिया मैंने। तो यहाँ से आपकी जो क्या बोलते हैं ऐड है, यहाँ से आपको सारा टाइप करना है और आपको ये गूगल एड्स को बताना है कि आपको कैसी ऐड चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना कैंपेन नेम लिख सकते हो, आप कुछ भी कैंपेन लिख सकते हो। अगर आपका फॉर एग्जांपल आप वेब होस्टिंग करना चाहते हो तो वेब होस्टिंग एड्स आप ऐसे कर सकते हो, या तो फिर आप जो नाम है उसको ही रहने दे सकते हो। फिर नेटवर्क्स के बारे में आपको बताना पड़ता है गूगल एड्स को कि आप कहाँ कहाँ शो करना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज़ है आप सर्च नेटवर्क में शो करना चाहिए। सर्च नेटवर्क मतलब अगर कोई गूगल में जाके अगर फॉर एग्जांपल आप वेब होस्टिंग की एड्स दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो कोई अगर टाइप करता है वेब होस्टिंग, वो वेब होस्टिंग को सर्च कर रहा है तो आपकी जो ऐड है वो सर्च रिजल्ट्स में शो होगी। ठीक है, डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो बजट है जो अनयूज्ड रह जाता है मतलब सर्च नेटवर्क में, उसको फिर वो डिस्प्ले नेटवर्क में यूज़ करते हैं। ठीक है, बट मोस्टली सर्च नेटवर्क ही यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, फिर अगर आपको लोकेशन चूज़ करनी है तो आप इसमें कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हो, जैसे इंडिया भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप और चूज़ करना चाहते हो तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करना चाहोगे, एंटर अदर लोकेशन करो और यहाँ पे आप वो लोकेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप कौन सी पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करना चाहते हो और कौन सी को टारगेट करना चाहते हो, तो ये चीज़ भी है यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लैंग्वेज टाइप करो, जैसे अगर आप इंडिया में तो आप हिंदी कर लो, या तो फिर अगर आप एक स्पेसिफिक स्टेट को टारगेट कर रहे हो तो आप बंगाली कर लो या पंजाबी कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप कहीं फ़ॉरेन में टारगेट कर रहे हो तो आप इंग्लिश भी कर सकते हो, या उनकी
या कोई भी जो कंट्री है उनकी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। अगला जो टॉपिक है वो है ऑडियंस सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो अगर आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है, अब आपने वेब होस्टिंग वाला किया है ना कि आप चाहते हो कि आप वेब होस्टिंग अपनी सेल करो, तो यहाँ पे आप ऑडियंस के बारे में लिख सकते हो जिनको आप टारगेट। तो अगर मैं वेब होस्टिंग करूँ, यहाँ पे तो पहले ही शो हो रहा था, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप वेब होस्टिंग पे जा सकते हो, ठीक है। वेब होस्टिंग जो डोमेन रजिस्ट्रेशन के बारे में ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे आप यहाँ पे जाके ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज, तो यहाँ पे जाके आप जो आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो उसको भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ठीक है ये वाला, ठीक है, ये सब। उसके बाद आपको अपना बजट जो है वो आपको तय करना है कि आप कितना रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 500 करना चाहते हो 500 कर लीजिए, 1000 है तो 1000 कर लीजिए, ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलो 200 रुपीज़ कर लेता हूँ, मैंने इन्वेस्ट तो करना नहीं है, तो ये 200 रुपीज़ होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि अपना जो टारगेटिंग है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना, टारगेटिंग में ना मत रखना, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपका सर्च होता है वो बहुत नैरो हो जाता है। पर रिकमेंडेड यही होता है कि आप ऑब्जर्वेशन को यूज़ कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है साइट लिंक एक्सटेंशंस का। तो साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होता है कि दिखाता हूँ आपको एक मिनट, ये देखो यहाँ पे वेब होस्टिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये देखो, ये तो हो गया जो मेन एक हमारा आर्टिकल है, ठीक है। ये नीचे जो जितने भी ये साइट लिंक है, मतलब आप अपने आर्टिकल के अलावा अगर और कुछ दिखाना चाहते हो तो उसको साइट लिंक एक्सटेंशन बोलते हैं। आप उसके साथ जो रिलेटेड लिंक है वो यहाँ पे डाल सकते हो अगर आप कुछ और करना चाहते हो, ठीक है। इसमें कॉल आउट एक्सटेंशन भी होती हैं, ठीक है। आप फ़ोन नंबर भी ऐड अपना कर सकते हो, इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लिंक भी ऐड कर सकते हो अपनी किसी वेबसाइट का, ठीक है। अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप ऐड एक्सटेंशन कर सकते हो। तो इससे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, देखना पड़ेगा। सेलेक्ट लोकेशन, ओके, तो मैं इंडिया ही कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये हो गया अपना, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, तो ये सेव हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद वो आपको कीवर्ड्स के बारे में पूछेगा जो कि आप यूज़ करना चाहते हो और जो कि आपको हेल्प करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सर्च करें। तो देखिए, मैं जैसे मैंने वेब होस्टिंग दिया था, सॉरी, जैसे मैंने कॉस्मेटिक्स का अपना यूआरएल दिया था, तो उसने मुझे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कीवर्ड दे दिए। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी यहाँ पे यूआरएल ऐड कीवर्ड ऐड कर, जैसे मैंने कॉस्मेटिक्स और मैन ऐड कर दिया, तो ये ऐड हो जाएगा। देखो अपडेट कीवर्ड आ जाएगा, देखो कॉस्मेटिक्स फॉर मैन आ गया नीचे, ऐसे है। तो आप कोई भी कीवर्ड ऐड कर सकते हो और जो कंप्यूटर है वो भी आपको नए नए कीवर्ड्स दे देता है पहले से ही बना के। और कीवर्ड्स कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है कौन सा नहीं, वो मैंने आपको पहले ही और वीडियोस में बताया हुआ है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपकी ऐड ऐसे होगी। और यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये आपका फाइनल यूआरएल है जो कि आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और ये हेडलाइंस है। हेडलाइंस का मतलब होता है कि कुछ टाइम के बाद ये जो हेडलाइंस ये चेंज होती रहेंगी, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर है इसने पहले काफ़ी ज़्यादा सिलेक्ट की हुई हैं, ठीक है। और अब देखिए इस पे जो सर्च है बेस्ट कॉस्मेटिक्स पे, इस पर 5000 सर्चेज़ हैं, इस पे है 500, इस पर कितनी है, इस पर भी 5000। तो जिस पे ज़्यादा सर्च है आप उन हेडलाइंस को सिलेक्ट कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा इसमें और ज़्यादा ट्रैफिक लाने में। जैसे यहाँ पे बेस्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, तो मैं बेस्ट कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स टाइप कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे टिक मार्क आ गया है कि इसको ये यूज़ करिए। देखिए कुछ टाइम के बाद ये जो एड्स हैं इनकी जो हेडलाइन है वो चेंज होती रहती है, तो आप जितने चाहो यहाँ पे हेडलाइंस चूज़ कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे वो टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हेडलाइंस हो गई। और फिर आप यहाँ पे पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अपनी जो ब्लॉग है या आपकी जो प्रोडक्ट है उसका आप एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो। देखिए यहाँ पे ये नीचे का फाइंडिंग बेस्ट कॉस्मेटिक्स मेकअप ब्लॉग, देखिए
ये भी कुछ ना कुछ टाइम के बाद चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कि will provide स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी हुई है, बट आप देखिए यहाँ पे वो चीज़ आ गई है। ये कुछ कुछ टाइम के बाद ये चेंज होता रहेगा, जैसे ये चेंज हो रहा है हेडिंग, वैसे डिस्क्रिप्शन भी चेंज होती है। तो डिस्क्रिप्शन भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेव हो गई है। चेकिंग योर कैंपेन, बिलिंग एग्जॉस्ट, बिलिंग तो मैंने अभी पैसे डाले नहीं है, तो मैंने अभी ऐड चलाने में तो अभी मैं डालूंगा भी नहीं। तो ऐसे आप गूगल एड्स कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो होगी हमारी ये कैंपेन। अब हम करेंगे एक और कैंपेन, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे कि हमें यूट्यूब वीडियो को करेंगे कि कैसे हम एक यूट्यूब वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे, तो यूट्यूब को अगर अगर आपको यूट्यूब पे प्रमोट करना है तो आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट ये करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली आपकी वीडियो कैंपेन में तो आप वीडियो में करोगे, और इसमें कस्टम वीडियो कैंपेन ही रखना है, और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है आपने, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हिसाब है, आपको जो कैंपेन रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। आप क्या चाहते हो कि मैक्सिमम सीपीवी या टारगेट सीपीएम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूट्यूब में आपको मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे साइड पे यू सेट द मोस्ट दैट यू आर विलिंग टू पे ईच टाइम दैट योर एड इज यूज्ड, मतलब ये वो अमाउंट होता है जो कि आपको देना पड़ता है अगर कोई आपकी जो वीडियो है उस पर क्लिक करेगा, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे कैंपेन जो भी बजट रखना चाहे आप रख सकते हो, 300 रख देता हूँ। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने टाइम तक आप इसको चलाना चाहते हो ऐड को, ठीक है। कंट्रीज़ आप यहाँ पे जाके ऐड, जैसे मैंने बताया था, लैंग्वेज भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। इन्वेंट्री टाइप आप हमेशा कोशिश कीजिए कि एक्सपेंडेड ही रखना, ठीक है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि इससे आपकी जो सर्च होती है वो नैरो नहीं होती, ठीक है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के लोगों तक पहुंच पाओ, ठीक है। उसके बाद होता है कि एक्सक्लूडेड टाइप्स वगैरह, कि आप इसमें कौन सी वीडियोस मैं अपनी जो वीडियोस को नहीं शो करना चाहते, ठीक है, कौन सी मैं शो करना चाहते हो, तो ये सारी हैं। गेम्स में तो इनएक्टिव है, आप लाइव स्ट्रीम वीडियोस में शो कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस में करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप रिलेटेड वीडियोस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके वो वीडियोस ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया रिलेटेड वीडियोस का मतलब यही होता है कि अगर आप अपनी वीडियोस के अलावा और वीडियोस भी शो करना चाहते हो जो कि उसके साथ रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। यहाँ पे साइड में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स होता है कि मतलब आप कौन सी जेंडर को दिखाना चाहते हो, कौन से एज ग्रुप वाले लोगों को अपना वीडियो दिखाना चाहते हो। तो मेरे मोस्टली जो देखने वाले हैं वो 25-34 तक है, ठीक है। ये भी ठीक है, और ये भी उनकी हाउस होल्ड इनकम का भी कोई इतना चक्कर नहीं है। तो ये हो गया एक और चीज़, ठीक है। तो ये हो गया डेमोग्राफिक्स, ठीक है। कीवर्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको लगता है, जिससे कि अगर कोई तो कीवर्ड्स का यूट्यूब वीडियोस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप टाइप करते हो कि अगर आप वेब होस्टिंग, तो बेस्ट वेब होस्टिंग, ये आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। तो अगर कोई वेब होस्टिंग या बेस्ट वेब होस्टिंग शो करेगा तो चांसेस है कि आपका जो ऐड है वो ऊपर शो हो गूगल एड्स में या यूट्यूब एड्स में, सॉरी, ठीक है। और एक और बात बतानी थी यहाँ पे, मेन चीज़ मैंने बताई नहीं। हाँ, तो आप अगर यहाँ पे जा रहे हो कि आपका जो यूट्यूब है वो कहाँ कहाँ शो हो, तो आप एक चीज़ इंश्योर करना कि आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर ही शो हो। वीडियो पार्टनर्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क, इसको कर देना और बाकी दो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वीडियोस है यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स और यूट्यूब वीडियोस पर ही नज़र आएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, कीवर्ड भी मैंने बता दिया। और यहाँ पे आप टॉपिक भी टाइप कर सकते हो, अगर कोई आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कौन से जो टॉपिक है आपके
निच के साथ रिलेटेड है, जो जिसकी आप ऐड लगा रहे हो, तो यहाँ पे आप जाके उसको फाइंड भी कर सकते हो। जैसे वेब होस्टिंग अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है, तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं कॉस्मेटिक्स कर दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। आप इनको देख के आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट करना है। अगर नहीं तो आप इसी में ही जाके आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा कॉस्मेटिक्स में ब्यूटी एंड फिटनेस सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर आप वेब होस्टिंग कर रहे हो तो इंटरनेट टेलीकॉम हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। प्लेसमेंट तो ये है कि मतलब फॉर प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आपकी वीडियो जैसे कॉस्मेटिक से रिलेटेड है या सोशल इश्यूज़ पे रिलेटेड है, तो आप ऐसे यूट्यूब्स को चैनल कर टारगेट कर सकते हो। आपकी वीडियोस ऐसे मतलब जो यूट्यूब चैनल से वहाँ पे शो हो सकती है जो कि आपके कंटेंट के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर सोशल इश्यूज़ कर लो तो मैं ध्रुव राठी को टाइप करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्रुव राठी देखो, यूट्यूब चैनल ध्रुव राठी शो हो रहे हैं और देखो यहाँ पे आ गया। तो मेरी जो एड्स है वो ध्रुव राठी के जो पेज है, मतलब जो अगर कोई ध्रुव राठी को सर्च करेगा तो वहाँ पर मेरा जो यूट्यूब का ऐड है वो वहाँ पे शो होगा। ठीक है, और अगर आप और भी करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर भी प्रतीक राठी भी है, तो यहाँ पर भी ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो प्लेसमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपका या आपकी मर्ज़ी होती है कि अगर आप प्लेसमेंट करना चाहते हो तो आप ऐसी यूट्यूब चैनल के साथ अपना मतलब प्लेसमेंट करें जो कि आपके कंटेंट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम CPV बिड मतलब सेलेक्ट करना, तो मैं मोस्टली 0.40 रखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद और साइड पे यहाँ पे जब आप अपना बजट और अपनी मैक्सिमम CPV बिड लिखोगे तो आपको ये बता देगा कि आपका कितना मतलब ट्रैफिक आएगा आपके इसमें वीडियो पे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे अपना एक चैनल जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जाऊँगा डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स में जाऊँगा, ये जो लिंक है ये कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, ये लिंक कॉपी हो गया। और यहाँ पे तो स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड में शो करने की वीडियो डिस्कवरी, तो स्किपेबल वो होता है जो कि जैसे अगर जैसे कोई आपने देखा हो कि अगर आपने कोई वीडियो शुरू की है तो उसके शुरू में एक ऐड आती है, तो उस पर एक स्किप ऐड का एक ऑप्शन है, तो वो स्किप ऐड होती है। वीडियो डिस्कवरी ऐड होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करें तो सर्च रिजल्ट्स में आपको एड्स नज़र आती है, तो वो वीडियो डिस्कवरी ऐड होता है। ठीक है, और यहाँ पे साइड को मेरे में तो नहीं दिखा रहा कि मेरी यहाँ पे शो रहा है काफ़ी लो है बिट, तो इसीलिए वो शो नहीं कर रहा है, तो मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आप भी अगर अपना बिट ऊपर रखोगे, मतलब बजट ऊपर रखोगे, तो यहाँ पे आपको शो हो जाए कितने इंप्रेशंस आएंगे और कितने लोगों तक आपका वीडियो पहुँचेगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। तो ये हो गया, और उसके बाद आपको क्रिएट कैंपेन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ वीडियो डिस्कवरी ऐड कर दो, और यहाँ पे देखो आपका ऐड ऐसा कुछ शो होगा यहाँ पे। ठीक है, बस हेडलाइन वगैरह अगर आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। ठीक है, तो एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपना जो ऐड है वो किसी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल की सर्च रिजल्ट से शो करना चाहते हो तो आप प्लेसमेंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप टॉपिक चूज़ कर सकते हो जो कि आपके निच के साथ रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैंने ब्यूटी और फिटनेस चूज़ किया है, तो जो लोग ब्यूटी और फिटनेस को सर्च करेंगे वहाँ पे आपका जो ये
ऐड है वो शो होगा, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑडियंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्रिएट कैंपेन कर देना है और बस फिर आपकी जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगी। ऐसे मैं आपको बताता हूँ फेसबुक एड्स के बारे में। तो अगर आपको फेसबुक एड्स में जाना है तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो आपको ये करनी है कि आपको एक फ़ेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैंने पेज बनाए हुए हैं। फेसबुक पेज पे जाके आपको उस पेज पे क्लिक करना है और ये बेस्ट वे है, ठीक है। अगर आपका निश वेब होस्टिंग पे है तो आप यहाँ पे जाके वेब होस्टिंग के बारे में लिखिए या पोस्ट डालिए, ठीक है। आपका पेज बन गया तो अगर आप उसको प्रमोट करना है तो आप यहाँ प्रमोट में जाइए, अपने पेज पे क्रिएट न्यू ऐड करिए, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको सारी चीज़ें बता देगा कि देखिए अगर आपको अपने पेज पे लाइक्स चाहिए तो आप सिलेक्ट कीजिए स्टार। अगर आपको लीड्स चाहिए, लीड्स मतलब अगर आपको एक ऑडियंस बनानी है, आप उसको ईमेल भी चाहिए, आपको फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो आप गेट मोर लीड्स चूज़ कर सकते हो। आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहते हो तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैसेंजर पे मैसेजेस चाहते हो, ठीक है। अगर आपको लोग पूछें आपके प्रोडक्ट के बारे में वो भी आप कर सकते हो। अपनी वेबसाइट भी प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि फेसबुक आपको देता है अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस हैं, बस आपको और कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे प्रमोट नाउ करना है। बाद में जो भी आपका बजट है आपको वो टाइप करना है और आपका जो पेज है वो प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं। आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिल जाएंगे, मैसेंजर पे और कॉल्स भी आएंगी आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड। वेबसाइट विजिटर्स आपको मिल जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस अपना जो वेबसाइट का लिंक है वो डालना है और यहाँ पे फेसबुक पे, और नहीं कुछ करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपना आप वेबसाइट यूआरएल डालिए और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है कि आप कितने पीपल रीच कर रहे हो, लिंक क्लिक्स कितने होंगे, ये आपके बजट के हिसाब से होगा। अगर आप अपनी ऑडियंस चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो। ये तो चीज़ करना ज़रूरी है। आप यहाँ पे क्लिक करो, ये बंद करो, ठीक है। तो आप मैन को टारगेट कर सकते हो, ऑल को टारगेट कर सकते हो, एज घटा सकते हो। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं इंडिया कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंडिया भी हो जाएगा, ठीक है। सेव ऑडियंस, देखो यहाँ पे चेंज हो गया, ये अभी चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पे आप कर दीजिए और आप अगर और कंट्री ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप सेव ऑडियंस कर लो यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये सेव ऑडियंस कर लिया तो देखो ये इंडिया आ गया और ये सारा हो गया। अगर आप और भी चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो डिटेल टारगेटिंग, तो इसमें आप ब्राउज़ कर सकते हो कि आप देखो अगर आपका नीच एजुकेशन के साथ रिलेटेड है तो आप यहाँ पे जाके रिक्वायरमेंट्स भर सकते हो कि फाइनेंशियल चीज़ों, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल के बारे में तो आप यहाँ पे तो डिटेल टारगेटिंग का मतलब होता है कि आप देखो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या चाहते हो आपकी हो, उनके ईयर्स क्या, अंडर ग्रेजुएट ईयर्स कितने, मतलब कितने साल की उनकी डिग्री हो, हाउस होल्ड इनकम के ज़रिए अगर टारगेट करना चाहते हो तो वो ऑडियंस कैसी हो, ठीक है। तो ये सारा है। तो ये तो होगी डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो टारगेट, ठीक है। रिलेशनशिप, ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बतानी है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मेरे, एक मिनट रुकना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे है इंटरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस के बारे में, आपका नेचर बिज़नेस के बारे में, तो आप यहाँ पे जो भी आपका बिज़नेस है आप वहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है।
और जो जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट होंगे उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे ये जो आपकी ऐड है वो शेयर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बिहेवियर्स हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पर्टिकुलर मोबाइल यूज़र को टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, ठीक है। उसके ब्रांड, कौन से ब्रांड का फ़ोन है जो कि आप, जिस पे कि आप चाहते हो आपकी ऐड शो, ठीक है, आप यहाँ पे जाके टारगेट कर सकते हो। फाइन। तो ये थी गाइस फेसबुक एड्स, ठीक है। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी जो एड्स हैं उनको शो करने के लिए, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वीडियो हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और अगली वीडियो में आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, मैं दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टेक्निक्स दोनों उसमें शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।